जम्मू कश्मीर कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जब से मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया गया है, ये मालूम हुआ है कि अमन व अमा की जिम्मेदारियाँ हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला के मातहत रखी गई हैं। एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासत में जब सब कुछ पुलिस के हाथ में था, उस वक्त भी ऐसे हादसा रौनुमा नहीं हुए जिस तरह आज हो रहे हैं। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इन वाक़यात की तमाम जिम्मेदारी वज़ारत दाखिला पर आयद होती है। ड्यूटी बनी है, ये तो दुनिया को पता है। लॉ एंड ऑर्डर सारा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने पास रखा है। और जहाँ एक तरफ बड़े दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ से बड़े इंसिडेंट्स हुए जो पहले कभी नहीं हुए। जब पीक पर मिलिटेंसी थी, जब स्टेट पुलिस के हाथ में था, तब भी इस तरह के हादसे नहीं हुए। आपके रिसेंट पास में आप पहलगाम का देख लीजिए, साल भर होने जा रहा है, तो उस सानहे का आज तक क्या हुआ? कौन पकड़ा गया, किसकी पहचान की गई, कौन उसमें इन्वॉल्व था, कोई देश जानता है? इस तरह से जम्मू में हादसे हुए, कश्मीर के अंदर हादसे हुए और लगातार हो रहे हैं, और फिर भी कवर अप करने के लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ चंगा है। तो इसलिए इसकी ज़िम्मेदारी उन एजेंसीज़ को जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उनको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, या आवाम को अवेयर करना चाहिए कि इंटरनल पोजीशन है क्या। देखो, आज आलमी जंग है, हमारे आस पड़ोस में अफरा तफरी है। ऐसी सूरत में हम लोगों को और थोड़ा सा होशियारी से काम लेना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर बराए त्राल पीरजादा मेराजुद्दीन रफ़ीकी ने त्राल के गुलशनपुरा और मज़ाफ़ात का दौरा किया और वहां अवामी वफूद से मिलकर इनके मुतालबात गौर से सुने। इन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि वो इन मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल कराने के लिए काम करेंगे। मीडिया के साथ बात करते हुए पीरजादा ने बताया कि वो उमर अब्दुल्ला सरकार के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने त्राल की सियाहत को लेकर काम करने का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि त्राल में सियाहत के इम्कानात मौजूद हैं और अगर इस बारे में काम किया जाए तो उससे यहाँ रोज़गार के मौके पैदा होंगे। रहीम, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम गवर्नमेंट के बड़े मशहूर हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की बड़े मशहूर हैं। इस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार त्राल की तरफ अब मुतवज्जा शुरू होनी हो गई है। ये उसी की कड़ी है कि जैसे उमर साहब ने असम्बली में ये बयान दे दिया है, उन्होंने एक्सप्रेस डियर विश कि हम त्राल को आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़म के और बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मेरा यहाँ नारा चला रहा है कि त्राल को खोल दो, त्राल को जोड़ दो, ये वहाँ पस्तूना रोड और बटनूर पहलगाम रोड खुलना चाहिए। इस रोड को मैं फ्राम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। दिस कैन वर्क एज ए इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट कैन क्रिएट नंबर ऑफ जॉब, दैट जॉब्स कुड हैव एन मल्टीप्लायर इफेक्ट। यहाँ जो मेरे बच्चे हैं, जो हमारे जवान हैं, इलाके त्राल में बहुत पसमानदा है, गुर्बत है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई और मुतबादल कोई माशी ज़रिया है नहीं। ये यहाँ एक ईजी मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगा। इसी के लिए मैं कोशा हूँ, मैं बड़ी तगदौ में लगा हूँ। मैं हर बार इस बारे में कहते आ रहा हूँ कि त्राल की महकती फ़िज़ाओं में, तार सर मारसर के सनाटों में, त्राल की खामोशी आजा मेरी खामोशियों में हमारे पास बहुत पोटेंशल है। मैं इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को, उमर साहब को इस बारे में एक मुदल्लल प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी एक DPR तो वैसे बना है, शेयरिंग फॉर यूर इन्फॉर्मेशन, इसमें ऑलरेडी एक DPR बना है। हसन मसूदी साहब भी इसमें, जो MLA ऑनरेबल MLA पंपोर है, वो भी पहाड़ की उस साइड से इसको काम कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये एक दिन एक ख्वाब शर्मंद ताबीर होगा। और तब मेरी मंजिल तो असम्बली नहीं है, मेरी मंजिल तो इतना है कि त्रालस मंजिल वक्त खुल ये बजन सैलान आमद, ताकि यहाँ बच्चों का रोज़गार बनेगा। इसी के साथ जो हम कह रहे हैं तार सर मारसर नागबेरन, वहाँ ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे पोटेंशल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी आ सकते हैं, लोकल भी आ सकते हैं। अगर त्राल में ये हो गया तो त्राल का बड़ा भला होगा। मुझे नहीं लगता है इसके बगैर त्राल में और कुछ बड़ा करने के लिए अगर ये हो जाता है। और एट द सेम टाइम आई शेयर विद यू थ्रू यूर मीडियम कि जो भी लोग इसमें, जैसे मैंने पिछले एक बाइट में भी कहा है, नेवरदलेस जो भी लोग इसमें हमारे साथ बात रखते हैं, हमारे साथ आवाज़ मिलाते हैं, वी आर अप्रिशिएटिव। असेंबली सेशन से वापसी के बाद रफ़ीक अहमद नायक का बस स्टैंड त्राल में पार्टी कारकुनान की जानिब से शानदार खैर मकदम किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी के जोनल सदर, सीनियर कारकुनान और दीगर मुकामी लीडरान भी मौजूद रहे। अपने खिताब के दौरान MLA ने कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम ने जिस एतमाद के साथ इन्हें मुंतखब किया, वो इस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
अल्लाह का फजल और करम है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करने लगता है तो वो अपनी मखलूक में इसके लिए इनके दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा करता है। मैं अल्लाह जल्ला मजदूह को मशकूर, और आपको पता है कि मैं अम्बिया मुरसलीन इबादिकस्सालीन औलिया कामलीन उनकी जो भी बातें हैं उन पे अपने आप को डालने की कोशिश करता हूँ। अपनी तरफ से मैं हकीर बंदा हूँ, लेकिन जो अल्लाह का फजल और करम रहा और इन लोगों की जो मेरे साथ मोहब्बत आज उन्होंने दिखाई, ये मेरी उस जस्तजू और अल्लाह के फजल का ही नतीजा है कि मेरी ज़बान में ऐसा तासीर पैदा हो गया कि मुखालफिन भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। मेरी कोशिश रहेगी एज MLA जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं उनको तकमील तक पहुँचाना, ये मेरा फ़र्ज़ अवलीन है। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि लोगों की जो उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हो गई हैं उन पे मैं पूरा उतरूँ। आपसे भी गुजारिश है कि आप दुआ करते रहें, मेरी ज़बान से मेरे हाथों से कोई ऐसा काम न हो जो अल्लाह की मखलूक के खिलाफ। यकीन रखिए अल्लाह पे आप अच्छी अच्छी खबरें सुनने जा लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुस्तकिल करीब। माहिर माहौलियात और तालीमी इस्लाहकार सोनम वांगचुक का करगिल पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जहाँ बड़ी तादाद में मुकामी लोग इनका इस्तकबाल करने और इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए। अपने दौरे के दौरान वांगचुक ने रिहायशियों के साथ बातचीत की और जेल में अपने हालिया तजुर्बात का इश्तराक किया, जिसमें इन्हें दरपेश चैलेंजों और सूरत हाल के जज्बाती नुकसानात को बयान किया। मुश्किलात के बावजूद वो पुरअमन रहे और पुरअमन मुज़ाकरात और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। हुजूम से खिताब करते हुए वांगचुक ने लद्दाखियों को मुल्क दुश्मन करार देने वालों पर कड़ी तनकीद की और ऐसे दावों को बेबुनियाद और नुकसानदेह करार दिया। उन्होंने इस बात का अदा किया कि लद्दाख के लोग दिल की गहराइयों से मुहिब्बे वतन हैं और वो सिर्फ आइनी तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी ज़मीन, सकाफ़त और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाह हैं। इन्होंने मुस्तक़बिल के बारे में उम्मीद का इज़हार करते हुए कहा कि वो वज़ारत दाखिला के साथ तामीरी और बामानी बातचीत की उम्मीद रखते हैं। वांगचुक ने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए बातचीत ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ये दौरा वांगचुक के शहरियों से पुरअमन, मुत्तहिद और जमहूरी तरीके से अपने मुतालबात के इजहार के लिए पुरअज़्म रहने की ताकीद के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो जिस तरह से करगिल ने अपना रोल अदा किया आवाज़ उठाने का, जब लेह में बहुत हालात नासाजगार थे, तो उसका तमाम इलाकों का करगिल के शुक्रिया अदा करने आया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो जद्दोजहद है, मुहिम है, वो 6 शेड्यूल में तहफ़्फ़ुज़ात और फिर स्टेटहुड जो कि जमहूरी हकूक़ की हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, आइन के अंदर हैं। मगर मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि पिछले 5-6 सालों से हम इसी पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कुछ हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, इस तरह का रुख अपनाए हुए हैं। तो ऐसे में हमें खुले दिमाग से, दिलदारी से मुज़ाकरात करने होंगे कि अगला ये ना कहे कि हम तो पूरा जीतेंगे, आप हारेंगे, और हम भी ये ना कहें कि हम ही जीतेंगे, आप हारेंगे। तो जिसे मिडिल पाथ कहते हैं, बीच का रास्ता या विन विन, मैं खुद ज़ाती तौर पर यही सोचता हूँ और मैंने बहुत लोगों से भी यही समझा है, लीडर्स से भी, कि मुज़ाकरात हैं तो उसमें हम पूरा अपना मांग जोर शोर से रखेंगे, मगर ऐसी कोई मसाइल हो जो कि किसी सही वजह से मुश्किल हो, तो उसमें हम भी लचीलापन अपनाएं, मगर ये नहीं कि हम अपनाएं और दूसरी तरफ ना अपनाएं। तो इसलिए मैं अपनी पार्टी ने इमाम साहब जैनपुरा हल्के में कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तंजीमी उमूर का जायज़ा लिया गया और ब्लॉक सदूर की तकर्री की गई। इस मीटिंग में पार्टी के सीनियर रहनुमा मुंतज़िर मोहिउद्दीन, मोहम्मद अशरफ मीर, अब्दुल मजीद पडर और गौहर हसन वानी मौजूद थे। इस मौके पर अब्दुल मजीद पडर ने कहा कि अवाम ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ चुके हैं और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का आखिरी मरहला है जबकि असम्बली में अवामी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ज़िला सदर एडवोकेट गौहर हसन वानी ने मुकामी मसाइल पर रोशनी डालते हुए कारकुनों पर जोर दिया कि वह अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्म रहे।
یہ لاسٹ اسمبلی ہے نیشنل کانفرنس کی انشاءاللہ. آج انہوں نے ٹوپا کو ووٹ دیا ہے, آج لوگوں نے ان کو ان کے غلط جھوٹ جو انہوں نے مینیفیسٹو بنایا تھا, جھوٹ مینیفیسٹو کو اس یو ٹی کا چیف منسٹر جو عمر عبداللہ صاحب ہے اس سے کہا دوبارہ میں مینیفیسٹو بناؤں گا نہیں, کہا اس نے کہا میں دوبارہ مینیفیسٹو نہیں بناؤں گا کیونکہ وہ اس میں اپنے مینیفیسٹو کو فیل ہوا ہے. لہٰذا یہ سرکار فیل ہوئی ہے. اسمبلی میں صرف دیکھیں, مجھے ایک بات پر مجھے ہنسی آتی ہے, جب ان کو تنخواہ بڑھانا تھا کسی سے نہیں پوچھا ہے, جب انہوں نے گاڑیاں لائی ہے, نئی گاڑیاں لائی ہے, کسی سے نہیں پوچھا ہے. ان کے لیے ٹی اے ڈی اے پتہ نہیں کیا کیا الاؤنس ان کو رکھے ہیں, وہ عیش کر رہے ہیں, شاہی کر رہے ہیں. تو لیکن لوگوں کا کام اسمبلی میں نہیں ہو رہا ہے. اسمبلی میں صرف یہی پام جس کو کشمیری میں بولتے ہیں پام ہوتے ہیں, آپس میں تانا دیتے ہیں. ایک بولتے ہیں آپ نے اتنا لوٹ کیا ہے, دوسرا بولتا ہے آپ ان پڑھ ہیں, تیسرا بولتا ہے آپ اس طرح ہے. تو یہ صرف اسمبلی میں آج چل رہا ہے, باقی لوگوں کی بھلائی کے لیے اسمبلی میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. پارٹی آرگنائزیشن کے لیے امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں ہمیں بلاک لیول سے اب ہمارے جو پارٹی کے ورکرز کو اب ایک ذمہ داری دینی تھی, الیکشن کرنا تھا, جس میں بلاک پریزیڈنٹ اور زونل پریزیڈنٹ صاحبان کو ہم نے یہاں پہ منتخب کیا ہے. اب آگے جا کے یہی پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو منتخب کریں گے, اور الٹیمیٹلی جو آبجیکٹ اس ساری پروسیس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں اسٹیٹ پریزیڈنٹ بنانا ہوگا اس کے لیے الیکشن کا ہے. ایشو معاملہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں پارٹی کا یہ یوزولی ایک پروسیس رہی ہے کہ نہیں عبادت کا مہینہ ہے, لیکن اب چونکہ عید بھی ہو چکی ہے الحمدللہ, اب مجھے لگتا ہے 10-15 دن اور لگیں گے, کیونکہ جو ہم زمیندار لوگ یہاں پہ ہے باغوں کا کام بہت شدمت چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ 10-15 ڈیز آپ دیکھیں گے کہ دونوں کنسٹیچوئنسیز انشاءاللہ الرحمن